आप सबने देखा सोशल मीडिया में जी। मैं बात करता हूं बनारस की। बनारस में कांग्रेस नेताओं और समर्थकों द्वारा कांग्रेस की नेता लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की तुलना भगवान परशुराम से किए जाने की प्रयास। राहुल गांधी की तुलना भगवान परशुराम से किए जाने की प्रयास ने भी ऐसा ही कुछ प्रश्न खड़ा कर दिया है कि जब किसी समकालीन राजनेता की तुलना भगवान परशुराम से की जाती है तो स्वाभाविक रूप से लोगों की अपेक्षा होती है कि उस व्यक्ति के जीवन में और कार्य में भी कम से कम कुछ समान मूल्य भी दिखाई दे। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज इंडिया थिंग्स में बात करते हैं मित्रों कि कैसे अलग अलग जगह पे धर्म और आस्थाओं के प्रतीकों को उपयोग किया जाता है। भारतीय राजनीति में प्रतीकों, महापुरुषों, धार्मिक आस्थाओं, उसका उपयोग हमेशा से होता रहा है। समय समय पर विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने नेताओं को ऐतिहासिक, धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महापुरुषों से जोड़कर प्रस्तुत करने का प्रयास भी किया है। किंतु जब यह तुलना तथ्यों, चरित्र और जीवन मूल्यों की कसौटी पर खरे ना उतरते हो तब वह सम्मान की बजाय विवाद और उपहास का विषय बन जाता है। आप सबने देखा सोशल मीडिया में जी। मैं बात करता हूं बनारस की। बनारस में कांग्रेस नेताओं और समर्थकों द्वारा कांग्रेस की नेता लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की तुलना भगवान परशुराम से किए जाने की प्रयास। राहुल गांधी की तुलना भगवान परशुराम से किए जाने की प्रयास ने भी ऐसा ही कुछ प्रश्न खड़ा कर दिया है। अचंभित लगा। मतलब आप ये कह सकते हैं आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। राहुल गांधी भगवान परशुराम को तुलना भी हो सकता है क्या? भगवान परशुराम भारतीय परंपरा में केवल एक योद्धा नहीं बल्कि धर्म, न्याय और कर्तव्य का प्रतीक माने जाते हैं। वे विष्णु के छठे अवतार के रूप में पूजित है। उनकी पहचान ऐसे तपस्वी योद्धा की है जिसने अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष किया। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार उन्होंने सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन का वध धर्म और गौ सुरक्षा के लिए किया था और इसी कारण उन्हें गौरक्षक और धर्म संरक्षक के रूप में भी स्मरण किया जाता है। उनके व्यक्तित्व में त्याग, अनुशासन, तपस्या, विद्या और शौर्य का अद्भुत संगम दिखाई देता है और यही कारण है कि जब किसी समकालीन राजनेता की तुलना भगवान परशुराम से की जाती है तो स्वाभाविक रूप से लोगों की अपेक्षा होती है कि उस व्यक्ति के जीवन में और कार्य में भी कम से कम कुछ समान मूल्य भी दिखाई दे। अब राहुल गांधी के सार्वजनिक जीवन और परशुराम के आदर्शों के बीच ऐसा कोई स्पष्ट साम्य नहीं दिखता। राहुल तो गोरक्षकों के घोर विरोधी तो है। उनकी दादी ने तो गोरक्षा आंदोलन से जुड़े साधुओं और लोगों पर गोलियां तक चलाई थी। समय समय पर कांग्रेस और उसके बड़े नेताओं ने कई अवसर पर गौ संरक्षण से जुड़े आंदोलन और भावनाओं के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया है और ऐसे में भगवान परशुराम जैसे गोरक्षक महापुरुषों के साथ राहुल गांधी का तुलना, मतलब इसको कहते हैं ना, हद है। भगवान परशुराम केवल अपने पराक्रम के कारण महान नहीं थे बल्कि इतिहास भी उन्होंने समाज को असाधारण शिष्य दिए हैं। भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महायोद्धा उनके शिष्य माने जाते हैं। इन महान व्यक्तियों का निर्माण उनकी शिक्षा, अनुशासन
और मार्गदर्शन का परिणाम था। दूसरी ओर राहुल गांधी की जीवन के बारे में आप सब जानते हैं कि कैसे उन्होंने राजनीति का ककहरा सिखाने वाला टीचर्स और राजनीतिक पंडित सब भागे खड़े हुए। अब इसके बाद परशुराम से तुलना और अधिक विवादास्पद या फिर कहो ये तो एक मतलब वो कॉमेडी बन जाती है। उस चित्र जिसमें राहुल को परशुराम दिखाया गया है, उसमें राहुल हर्ष के साथ संविधान की कॉपी लिए हुए हैं। तो भाई साहब, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का दावा करने वाली कांग्रेस अपनी इतिहास को लेकर सवाल से मुक्त नहीं है। आपको याद हो ना, आपको याद हो या ना हो, लेकिन देश में 93 बार संविधान का दुरुपयोग कर सरकारें गिराने वाली कांग्रेस ही रही है। मतलब बाबरी के गिरने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त करने को आप मान भी लें तो बाकी मध्य प्रदेश, हिमाचल और राजस्थान की भाजपा सरकारें बर्खास्त करने को आप संविधान बचाना कहेंगे या दुरुपयोग मानेंगे? आपातकाल का अध्याय भी भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐसा प्रसंग है जो कांग्रेस के संविधान बचाना कहलाएगी या तोड़ना। ये आप ही फैसला करना चाहिए कि आखिर संविधान को कितना रिस्पेक्ट दी है कांग्रेस। और इसके अतिरिक्त राहुल गांधी द्वारा एक अध्यादेश की प्रति को सार्वजनिक रूप से फाड़ने की घटना किस तरह से संविधान का सम्मान थी, यह भी सोचने वाली बात थी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। ऐसे उदाहरणों के आधार पर यह प्रश्न जरूर उठता है कि क्या संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति सम्मान का दावा करने वालों को पहले अपने इतिहास का भी आत्ममंथन नहीं करना चाहिए था? और वास्तव में यह पूरा विवाद किसी एक नेता या दल तक सीमित नहीं है। यह एक प्रवृत्ति का उदाहरण है जिसमें राजनीतिक चाटुकारिता के कारण नेताओं को महापुरुषों और देवतुल्य व्यक्तित्व के समकक्ष स्थापित करने की कोशिश की जाती है। मित्रों, लोकतंत्र में नेताओं का मूल्यांकन उनके कार्य, नीति और उपलब्धियों के आधार पर होना चाहिए, न कि उन्हें ऐतिहासिक और धार्मिक प्रतीकों का कृत्रिम आवरण पहनाकर। महापुरुषों का सम्मान तभी सुरक्षित रह सकता है जब उनकी विरासत को राजनीतिक लाभ के लिए मनवाने के लिए ढंग से इस्तेमाल ना किया जाए। भगवान परशुराम भारतीय सभ्यता की एक महान सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर है। उनकी तुलना किसी भी समकालीन नेता से करने से पहले यह देखना आवश्यक है कि क्या वो व्यक्ति वास्तव में उनके आदर्श मूल्यों और जीवन दृष्टि के निकट भी कहीं खड़ा दिखाई देगा। अन्यथा ऐसे तुलना श्रद्धा नहीं बल्कि राजनीतिक अतिशयोक्ति और चाटुकारिता का प्रतीक बनकर रह जाती है। और चाटुकारिता तो कांग्रेस की डीएनए में है। ना तो इंदिरा गांधी का प्लेट धोने वाली कभी राष्ट्रपति नहीं बन सकती है। आज के लिए इतना है, लेकिन आज जो बात मैंने आपके सामने रखा, ये विषय हमको आज कष्ट होता है। आखिर हमारा नया जनरेशन, आप जिसको जेन जी जेन जेड जो भी कहते हैं, वो भी जब सुनेंगे, वो भी पूछेंगे, जब पढ़ेंगे कि भगवान परशुराम कौन थे, और वो देख रहे हैं कि राहुल गांधी कैसा है, देश के लिए उनका सोच क्या है। ये विषय बड़ा हृदय विदारक है, दुख देने वाला है। खैर, राजनीति में तो सब कुछ संभव है, सब कुछ चलता रहता है। हमारा काम है ऐसे बातों को आपके सामने रखना। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।